आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो व्हाट्सएप फेसबुक को लेकर है। देखिए, इस वक्त पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी जो है तो चुनाव शुरू है। मरहलेवार जो चुनाव होते हैं 6-7 4-5 चरण में चुनाव चल रहे हैं, वो अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। अगर मैं औरंगाबाद ज़िले की बात करूं तो 13 मई को यहाँ चुनाव होने वाले हैं और हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ अखबार के जरिए देख रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग सोशल मीडिया का बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादातर इसमें नौजवानों की संख्या ज़्यादा है। नौजवान जो एक थोड़ी देर के से बहक जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक अजीब-गरीब माहौल चल रहा है और छोटी छोटी बात को एक हिंदू मुस्लिम बना के पेश किया जा रहा है। कुछ वीडियोस इस तरह से वायरल हो रहे हैं, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 की, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कुछ मुस्लिम लीडर को बयानात तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कुछ पुराने वीडियोस को निकाला जा रहा है। हालांकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि चुनाव के अंदर तो ये होना चाहिए कि विकास की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, एकता की बात हो, भाईचारे की बात हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि चल लीडरान कहिए, चंद पार्टियाँ कहिए, चल मुट्ठी भर लोग कहिए, चंद शरारत पसंद कहिए, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आप अखबारात के ज़रिए देख भी रहे हैं। और मैं तमाम सभी धर्म समाज के नौजवान से गुजारिश करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि देखिए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें आप। जब तक कि चुनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते, आपको जो भी कमेंट्स कर रहे हैं आप या पोस्ट आगे भेज रहे हैं तो बहुत सोच समझ के भेजिए। ऐसी पोस्ट को बिल्कुल वायरल ना करें कि जिससे पढ़ने के बाद, देखने के बाद ऐसा मानो, ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम विवादित कोई बात हो, कि हिंदू मुस्लिम विवादित को बयान हो, इस तरह की कोई फ़ोटोज़ हो। अभी देखिए, आज का उर्दू अखबार में पढ़ा था मैंने, चौथे पेज के ऊपर है। देखिए, ये परभनी के अंदर एक कल की घटना है। सोशल मीडिया पे किसी ने धार्मिक बातें लिखी थी परभनी के अंदर। फिर वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ के ज़िम्मेदार गए, उन्होंने जो है तो कार्रवाई की मांग की और पुलिस एक्शन में आई और उनको कार्रवाई करके गिरफ्तार भी कर ली। तो औरंगाबाद शहर भी बहुत हिसास माना जाता है। मतलब जो महाराष्ट्र में जो चंद 2-5 जो बहुमूल्य जहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसमें औरंगाबाद है, मालेगांव है, परभनी है, या नांदेड़ है, भिवंडी है, जो भी ऐसे हैं, यह चुनाव चल रहे हैं। तो ख़ास करके यहाँ पर नौजवानों को, सभी नौजवानों को चाहिए कि वो फेसबुक का, व्हाट्सएप को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। आप ये गुमान में, गलतफहमी में मत रहिए आप कि हमारा मोबाइल है, हमने पोस्ट बनाया, हमने वायरल किया, बाद में डिलीट मार दिया या कोई फेक आईडी से बना के डाल दिए। भाई किसको मालूम किसकी आईडी थी? ये मत सोचिए। मैं सभी नौजवानों से कह रहा हूँ, क्योंकि नौजवान जो होते हैं उनकी उम्र ज़्यादातर 20 से 25 के आसपास होती है या 30 तक भी पहुँच होती है। तो 25-26 साल के नौजवान जो हम अक्सर देखते हैं कि पढ़ने लिखने वाले होते हैं। कोई कॉलेज पढ़ रहा होता है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता है, मतलब कोई ना कोई ज़्यादातर अधिकतर पढ़ रहे होते हैं। कोई पार्ट टाइम में पढ़ता, कोई रेगुलर पढ़ता। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलत पोस्ट से आप पे कोई कार्रवाई हो, आप पे कोई कानूनी शिकंजा कसे और आपका मुस्तकबिल ख़राब हो जाए। जब पुलिस कार्रवाई होती है और आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपको एक तरह का धब्बा लगता है। फिर आपको कड़े कानून बन रहे हैं, नौकरी मिलना मुश्किल, लोन मिलना मुश्किल और पासपोर्ट बनना मुश्किल और बहुत सी बातों में है। इसको आप हल्के में ना लें, बिल्कुल हल्के में ना लें। अब रही बात बड़े लीडरान की, जो स्टेट से बयानात देते हैं हर पार्टी के, देखिए वो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो बड़े लीडर होते हैं और उसमें बहुत सी बातें सच्चाई रहती है, बहुत सी बातें राजनीति पे आधारित रहती हैं। ये सबको पता है क्योंकि वो बड़ी पार्टी के जिम्मेदार होते हैं और हमारे पास इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन उन पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि बस चल रहा है, बस भाषण चल रहा है, प्रचार चल रहा है। इसका नोटिस लिया जाता है और उनको भी नोटिस भेज के पूछा जाता है अगर कोई गलत बात होती है तो।
उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है और कई बार हुई है और कई को सज़ा भी मिली है। पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसी मिसालें देखने को आई है। आप ये मत समझिएगा नौजवान कि चलो भाई हमारे लीडर बढ़ रहे हैं तो हमने बोले तो क्या हुआ। ये मैं एक नॉर्मल अंदाज से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समाज के बीच में घूम रहा हूँ और ये वाक़ियात को मैं बहुत नोटिस में ले रहा हूँ, देख रहा हूँ। और हो सकता है कि आपके कोई गलत कमेंट से उससे जो है तो अगर अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर शहर के हालात ख़राब हो तो कौन जिम्मेदार है। ये आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है क्योंकि अब यहाँ से 13 तारीख को बहुत कम दिन रह गए। आज 3 तारीख है, वहीं समझ लीजिए अब 10 दिन यहाँ से हैं। अब 13 तारीख को जहाँ भी महाराष्ट्र के जो मरहलेवार चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ के तमाम समाज के नौजवान से मेरी गुजारिश है कि देखिए चुनाव को चुनाव के तौर पर लीजिए आप। और चुनाव अगर सच मानों में देखा जाए तो ये एक त्यौहार की तरह होता है। हर जैसा हम साल में एक बार ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं, ऐसा हमारे लोकतंत्र का, हमारी जमहूरियत का 5 साल में जो चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, कॉरपोरेशन के हो, ग्राम पंचायत के हो, बल्दिया के हो, जो भी हो, ये हमारे लिए त्यौहार की तरह है। हमें इसे त्यौहार के तौर पे लेना चाहिए। जैसा हम त्यौहार में अगर होली आती है तो सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, मिठाई खिलाते हैं। अगर दिवाली आते हैं तो हिंदू मुसलमान गले मिलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। अगर रमज़ान की ईद आती है तो हमारे हिंदू भाई भी जो तो हमारे घरों में सुरखुमा पीने आते हैं, ईदगाह में आते हैं, गले मिलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से चुनाव को लीजिए आप। इसमें किसी को ज़ाती तौर से दुश्मन बनाने की कोशिश भी मत करो। ये इलेक्शन 4 दिन का है। 13 तारीख को इलेक्शन समाप्त हो जाएगा, 2-4 दिन गर्मा गर्मी रहेंगी, बाद में सब भूल जाएंगे। औरंगाबाद में 37 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। किसी ऊपर वाले ने किसी एक के नसीब में जीत लिखी हुई है, बाकी 36 हारने वाले हैं। आप कोई भी पार्टी का काम करो, कोई भी पार्टी का काम करो, अच्छे से करो, ईमानदारी से कीजिए आप, और अखलाक के दायरे में रह के आप प्रचार कीजिए। किसके ऊपर टीका करना, तंज करना या रैली के दौरान कोई गलत सलत नारे लगाना या ऐसी नफ़रत पाल लेना कि होटल में अगर आमना सामना हो रहा हो तो नफ़रत से देखना, ये चीज़ गलत बात है। अगर आप एक महल्ले में रहते हैं और एक महल्ले में अगर ये हरकत चल रही है, एक गांव में हरकत चल रही है, तो याद रखिए हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि चुनाव तो हो जाएंगे, जीतने वाले जीत जाएंगे, हारने वाले हार जाएंगे, लेकिन ये दिमाग में रखिए कि हमारे महल्ले में अगर 2 ग्रुप चल रहे हैं तो हमको साथ में जीवन जिंदगी भर रहना है। मौत मट्टी सुख दुख में साथ में रहना है, शादी ब्याह में साथ में रहना है। इसको मामूली मत समझिए आप, क्योंकि हमारा भी तजुर्बा है। हमने भी इससे पहले कुछ इलेक्शन देखे हैं कि उसको इलेक्शन को लेकर इतनी दुश्मनी है कि आज तक दुश्मनी चल रही है। बातचीत बंद है, शादी में नहीं बुलाते, बहुत सी बातें हैं। ये कहाँ की मतलब अक्लमंदी है। अरे काम कीजिए आप, जो भी पार्टी का काम कर रहे हैं अच्छे से काम कीजिए। आप अपने उम्मीदवार का प्रचार कीजिए, लोगों से मिलिए, जो भी कायदे नियम होते हैं उसके हिसाब से काम कीजिए। कानून की जो दिशा निर्देश होते हैं उसका पालन कीजिए। लेकिन ऐसी हरकत बिल्कुल मत कीजिए कि भाई आपस में झगड़ा हो जा रहा है, तू मैं हो जा रही है, या कोई अफवाह का बाजार गर्म हो जा रहा है, या कोई तरह की हुल्लड़बाजी हो जा रही है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि औरंगाबाद में ये सिर्फ चीज़ यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। ये 2 रोज़ से मैंने ख़ास तौर से ऑब्जर्वर किया, नोटिस में लिया कि व्हाट्सएप फेसबुक पे कुछ अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ बाबरी मस्जिद को लेके आ रहे हैं, कभी राम मंदिर पे आ रहे हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम पे हो जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। चुनाव की तरह से लीजिए। और अगर आप कुछ कहना ही चाहते हैं, क्योंकि हर एक को अधिकार है, हमारे पास लोकतंत्र है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, स्टेज पे खड़े के तकरीर करने का, भाषण देने का अधिकार है। लेकिन अधिकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कुछ भी अनाप शनाप बके, किस पे भी तोहमत लगाए, आरोप लगाए, या किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए, या अगर फेसबुक को गलत इस्तेमाल करे जिससे किसी भावना को भंग होती हो। ये काम बिल्कुल ना करें। और इसको आप बिल्कुल हल्के में ना लें कि चलो भाई गर्मा गर्म हो जाएंगे, हमारे लीडर छुड़ाने को आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जब शिकंजा कसा जाता है कानून का तो याद रखिए, मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा, आपको ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, कि संजय राउत साहब शिवसेना के, पता है आपको कितने बड़े नेता माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे साहब के राइट हैंड है, लेकिन वो ईडी का छापा पड़ा था, वो क्या हुआ था, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब कानून का अमल शुरू होता है, प्रक्रिया शुरू होती है, जांच के नाम पर, तहकीकात के नाम पर, तो अच्छों को भी छुड़ाने जाता है। और संजय राउत साहब को
मतलब पूछताछ के लिए तलब किया गया था, उनको अदालती न्यायिक हिरासत में रखा गया था। ये आपने देखा। नवाब मलिक साहब शरद पवार के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन जो भी उनके ऊपर आरोप लगे क्या करें, वो जांच का विषय है, कोर्ट का मामला चल रहा है, हम उस पर ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं कि जब कुछ इंसान गलती करता है तो बिल्कुल कानून का शिकंजा, कानून के दायरे में रहकर काम करता है, फिर वो कितना भी बड़ा कद्दावर नेता हो उसके बाद कार्रवाई होती है। नवाब मलिक साहब पर भी जो है तो कार्रवाई हुई और आगे वो मामला चल रहा है, जाँच चल रही है। वो जो भी है वो एक इंटरनल मसला है, उनका अलग मसला है, वो राजकीय तौर पर बोलो या कानूनी तौर पर बोलो। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल मत समझिए कि हम भी कोई गलत हरकत कर देंगे, गलत पोस्ट कर देंगे, किसी पे टीका कर देंगे, कोई धार्मिक भावना भड़का देंगे और हम पे कार्रवाई नहीं होंगी या हम पे बच जाएंगे, या तो फिर ये सोच के आप चल रहे होंगे भाई ये तो आम बात है, कोई भी पोस्ट करता है, हम किसको भी शेयर कर सकते हैं या हम भी कुछ लिख के भेज सकते हैं। तो ये गफलत में बिल्कुल मत रहिए आप। पुलिस की बहुत कड़ी नज़र है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे याद रखिए बहुत कड़ी नज़र है। आप ये मत सोचिए कि हमने डाल के हम सो गए। पुलिस का महकमा यूँ समझ लीजिए 24 घंटों आपके मोबाइल पर आपकी नज़र बनाए हुए हैं, और वो चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं जो गैर कानूनी दायरे कार में आती है, जो गलत पोस्ट में आती है, उसके ऊपर बहुत गहरी नज़र है। साइबर क्राइम की बहुत गहरी नज़र है। ये मत सोचिए आप कि हमको कौन देखने वाला है, हमें कौन पूछने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ पुराने वीडियोस, कुछ पुराने धार्मिक भावना के वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, इसको आप बिल्कुल वायरल ना करें, आगे शेयर ना करें। अगर आपके पास कोई पोस्ट ऐसी आती है कि जिसको आपको देख के लगता है कि इससे कोई हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो सकता है या हमारा लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो आप अपने एक जवाबदार नागरिक की तरह आपके करीबी पुलिस स्टेशन में वहाँ जाके आप बता सकते हैं वहाँ के पीआई साहब को कि साहब ये हमको ये मोबाइल पे चल रहा है और हमको ऐसा लगता है कि ये अगर ज़्यादा वायरल हुआ तो शहर के, हमारे गांव के या मोहल्ले के हालात ख़राब हो सकते हैं। ये आपकी जवाबदारी है एक अच्छे नागरिक के तौर पर। ये अगर आप इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते तो हमारे पास अमन कमेटी, शांतता कमेटी के मेम्बरान होते हैं या मोहल्ले के वार्ड के कुछ ऐसे जिम्मेदार होते हैं जो अच्छे काम में आगे रहते हैं। आप उनसे भी मतलब रब्ता कायम कर सकते हैं कि सर ये देखिए, आप अपने लेवल पे देखिए, आप सीपी साहब से या जो भी है, जैसी भी कार्रवाई होती है इसके ऊपर देखिए आप। ये हर नागरिक को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और ख़ासकर तमाम नौजवान देखिए, आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आप 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के नौजवान हैं, और मैं देख रहा हूँ आजकल नौजवान में बहुत जुनून, जो जज्बा पाया जा रहा है राजनीति को लेकर। कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, वाकई हमारे पास लोकतंत्र है, आपको अपने उम्मीदवार के प्रति जोश बताने का, उल्लास बताने का पूरा अधिकार है। लेकिन उसमें ये भी मत भूलिए कि हमारे कोई एक्टिविटी से ऐसा ना हो कि कोई गैर कानूनी काम हो जाए या कोई ऐसी हरकत हो जाए कि भाई दो ग्रुप में झगड़ा हो जाए या कुछ लाइन ऑर्डर जैसा हमारा ख़राब ना हो। इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि यहाँ से कुछ दिनों में वो कुछ शरारती लोग, मुट्ठी भर लोग जो चाहते हैं कि हमारे शहर का लाइन ऑर्डर ख़राब हो या हमारे हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़े या और भी कुछ मनसूबे, नापाक मनसूबे हो सकते हैं। तो ये चीज़ चंद मुट्ठी भर लोग कर सकते हैं, लेकिन तमाम जो अमन पसंद शहरी है इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग सबक सिखाना, और ऐसे लोग जो गैर कानूनी काम, इस तरह के काम करने में शामिल हैं या करने का प्रयास कर रहे हो या करने वाले हो, तो इनको मतलब अंजाम तक पहुंचाना या आप और मेरी सबकी जवाबदारी है। आपका जवाबदारी है कि हम पुलिस के हमारे जो आसपास के प्रोटेक्शन होते हैं, पीआई साहब होते हैं, हम लगातार उनके संपर्क में रहें, क्योंकि अब की बार चुनाव जो है तो बहुत अजीब गरीब अंदाज से हो रहे हैं। हालांकि पहले भी चुनाव होते आए हैं, आमदार के हुए, लोकसभा के हुए, लेकिन अब की बार यानी एक अजीब गरीब माहौल चला जा रहा है। कोई कह रहा है देश खतरे में है, कोई कह रहा है संविधान खतरे में है, कोई कह रहा है ये ऐसा हो जाएगा, कोई बड़ा वैसा हो जाएगा, कोई बड़ा ये हो जाएगा। अब बात कहाँ तक सही है, क्या गलत है, वो तो ऊपर वाला जाने, या आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ बातों को मतलब एक हवा खड़ा किया जा रहा है, जो भी बात है। लेकिन देखिए, ये बड़े लोगों की बात है, बड़े जिम्मेदारों की बात है, चाहे कोई भी समाज के हो, धर्म के हो, ये उनकी जवाबदारी है। और मुस्लिम समाज के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि देखिए, हमारे जो बड़े जो है, जिसको हम उलमा इकराम कहते हैं, या हमारे मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के जिम्मेदार कह सकते हैं, मुस्लिम लीडरान कह सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, संगठन के लोग कह सकते हैं, ये जो हमारे जितने भी बड़े हैं ये भी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। और ये मत भूलिए कि ये गफलत में है। आप ये कहेंगे कि हम हुल्लड़बाजी कर लेंगे या रोड पे आ जाएंगे, कोई नारेबाजी कर लेंगे तो कुछ होगा, ऐसी बात नहीं। जो बड़े बहुत पुरअमन तरीके से काम कर रहे हैं,
नज़र बनाए हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि यहाँ से जो 13 तारीख का जो लम्हा है 10 दिन का, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उसको बहुत एहतियात से लीजिए और चुनाव को त्यौहार के रूप में लीजिए। त्यौहार में जैसा हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, बस इसको इसी स्वरूप में लीजिए। अगर आपके विरोध का कोई पार्टी का आदमी आ रहा है, आप एक होटल में बैठे हैं, एक अलग कार्यकर्ता पार्टी के अलग है, तो कोई तरह का आपत्तिजनक बात, टिप्पणी बात होता है, ये हम देख रहे हैं, मैंने भी कई बार देखा हूँ। तो आपसे गुजारिश है बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता है और आपके सामने दूसरे टेबल पे, आमतौर से आजकल तो होटलें फुल जा रही है, खाने की होटल बोलो, चाय की होटल बोलो, फुल जा रही है। अगर आमना सामना हो, बिल्कुल हाथ मिलाइए, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है पूछिए, खैर खैरियत पूछिए, गली मिली हाथ मिलाइए, अपने हिसाब से काम कीजिए। ये आज करने की ज़रूरत है। इसको इतना सीरियस मत लीजिए, इसको अपना आना का मसला बनाइए कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास कानून है। और याद रखिए, मैं आपको बहुत सीरियस कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो है तो पुलिस की बहुत कड़ी नज़र है। और मेरे ऐसे नौजवान से कह रहा हूँ मैं, जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसी पोस्ट कर लिखते हैं कि जिससे कुछ किसी को आपत्ति हो सकती है, तो उससे मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर से कि देखिए कि ऐसा ना हो कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएशन पास हो, आप डीएड पास हो, आप मतलब कोई इंजीनियरिंग पास हो, क्यों, और आप अगर इस्तेमाल अगर गलत करते हैं तो आपका भविष्य खतरे में आ सकता है, आपको नौकरी नहीं मिलेंगी। याद रखिए, अगर आप पुलिस में के दायरे में अगर एक जुर्म का धब्बा लगता है तो फिर आपको नौकरी भी नहीं मिलती है, आपको लोन भी नहीं मिलता है, आपका पासपोर्ट भी नहीं बनता है, और बहुत सी समाज में दिक्कतें आती है। फिर हमेशा के लिए आप एक पुलिस के नेटवर्क में आ जाते हैं, ये बंदा, ये नौजवान जो है तो हम मतलब समाज के लिए, अमन के लिए ख़तरा है। तो इसको आप बहुत सीरियस लीजिए। ये मैं एक एहतियात के तौर पे कह रहा हूँ। और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जो चंद बातें हम भी समाज के बीच में घूमते हैं, कुछ बातें कानों सुनते हैं, लेकिन हम भी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक हल्की फुल्की बात समझ में आती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत मामला ऐसा लग रहा है कि एक मतलब ऐसा धीरे धीरे टकराव तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और इसमें किसका कुछ जाने वाला नहीं है। चुनाव हो जाएंगे, लीडर भी अपने सब अपने अपने घरों को चल जाएंगे, लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती में कोई गलत कदम उठा लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपको देखना है। आप अगर घर के जिम्मेदार है, अगर माँ बाप की इकुलते एक है, या माँ बाप बूढ़े माँ बाप के, आप मतलब आपके माँ बाप बूढ़े हैं, तो याद रखिए कि अपने माँ बाप को देखिए, अपने छोटे भाई बहन को देखिए, या अपने बहनों को देखिए, उनके रिश्ते होने जाना है, उनकी शादियाँ होना है, हम घर के जिम्मेदार बनने वाले हैं, हम समाज के जिम्मेदार बनने वाले हैं। इसको समझ में रखिए आप, इसको समझ के साथ चुनाव में चलिए। और कोई जज्बाती भाषण पे कोई आक्रामक होना, ये होना, अगर आपको लगता है कि कोई पोस्ट से या किसकी भाषण से आपको दिल को ठेस पहुंची है, तो याद रखिए हमारे पास कानून जिंदा है, हमारे पास पुलिस स्टेशन के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आप एक अच्छे अंदाज से जिम्मेदारों के साथ जाकर संबंधित विभाग के पुलिस स्टेशन के करीबी जिम्मेदार होते हैं, या औरंगाबाद की से मैं अगर बात करूँ तो हमारे कमिश्नर साहब है, वहाँ पर आप जा सकते हैं कि साहब ये इस तरह से हमको ठेस पहुँची है, जो भी है। तो कानून अपने हिसाब से काम करता है और कानून की कार्रवाई होती है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि बड़े बड़े नेताओं को भी जो तब उसके बाद कार्रवाई होती है, उनको हिरासत में लिया जाता है और कानून अपने हिसाब से काम करता है। ये मत सोचिएगा कि हमारे पीछे इसका हाथ है, उसका हाथ है, फ़ोन पे छुड़ा देंगे, ये हम करें तो छुड़ाने आ जाएंगे। अरे छुड़ा लेंगे, लेकिन अगर आप कल को आपका जुर्म साबित हो जाता है तो आपका रिकॉर्ड हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। ये आप समाज की नज़रों में एक अलग तौर पे गिने जाते हैं, देखे जाते हैं। तो आपसे खुदारा गुजारिश है सभी धर्म समाज के लोगों से, और ये भी मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं देख रहा हूं कुछ लोग मेरे कमेंट्स पे भी आते हैं और मुझे भी दलाल कह देते हैं। एक तो कमेंट्स ऐसा आया था कि उस पर ये लिखा हुआ था मेरे चैनल पे, जो तो मेरे बारे में कमेंट्स किया गया कि ये चैनल वाला भड़वागिरी कर रहा है, ये इस तरह का कमेंट्स है। तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए मेरा ही चैनल नहीं, अगर आपको कोई भी चैनल अगर पसंद नहीं आता तो उसको आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप किसके ऊपर ऐसा जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप याद रखिए हम सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं एक साप्ताहिक पेपर का संपादक भी हूँ। अगर आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत गलत बात है, मेरे नहीं बल्कि किसी भी चैनल के खिलाफ या किसी भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ आप ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमारी बात से कोई बात से सहमत नहीं है तो आप उसको अच्छे अंदाज से लिखिए, इसको बोलते हैं काम की बात, अच्छी बात। अगर आपको लगता है, आपका मन जो आपको लगता है कि वाकई हमसे गलती हुई है, तो आप हमारे खिलाफ भी पुलिस में जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से कमेंट्स करना ये अच्छी बात नहीं है।
अगर आप ये कर रहे हैं कि मैं फिर से जुमला दोहरा रहा हूँ, ये चैनल वाला भड़वागिरी कर रहा है, तो इसकी आपकी मानसिकता समझ में आती है, आपकी तरबियत समझ में आती है, आप किस कैटेगरी के हैं, आपकी सोच के मालिक समझ में आता है। अरे भाई, हर एक को अधिकार है। अगर मैं कहूँ मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ, तो ये मेरी अपनी पसंद है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है। कोई कहता है कि मुझे इमाम पसंद है, कोई कहता है कि मुझे अफसर खान पसंद है, मस्जिद बहुजन आघाड़ी पसंद है, कोई कहता है मुझे खैरे साहब पसंद है। तो ये आपके पेट में तकलीफ नहीं होना चाहिए कि ये दलाल है, ये कमाल है, और ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये इंतहाई गलीज बात है। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या आया, जमहूरियत का मतलब क्या आया? कि आप जमहूरियत से बड़े हो गए, कि आप इतने काबिल होशियार हो गए कि कोई इंसान किसी पार्टी को लाइक कर रहा हो तो आप उसको दलाल कह रहे हैं, कि आप सबसे बड़े दानिशवर स्कॉलर हो गए। ये आपको सोचने की जरूरत है। कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, अगर कोई मोहल्ले का नौजवान ग्रुप अगर किसी पार्टी में काम कर रहा है तो आप उसको निगाह से भी ना देखें। कमेंट्स आ रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, चौराहा की बात चढ़ी, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको कोई अधिकार नहीं पहुंचता। कोई भी नौजवान अगर पार्टी में काम कर रहे हैं, उनका अधिकार है। इस जमहूरियत कानून ने उनको अधिकार दिया हुआ है। अगर आप उनको बुरा कह रहे हैं या गाली का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तानाकशी कर रहे हैं, तो गोया आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, एक तरह के कानून की खिलाफ वर्जी में आता है। ये मत बोलिए आप, अगर बात बढ़ेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो झगड़े पे आमादा हो जाती है, इस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो आप बिल्कुल काम कीजिए। जो भी पार्टी, मैंने हर पार्टी 37 उम्मीदवार मैदान में, हर उम्मीदवार का काम कीजिए। आप जो भी आपको लगता है अच्छा बेहतर है, अच्छे अंदाज से काम कीजिए, प्यार से काम कीजिए। एक महल्ले में जाहिर सी बात है, एक महल्ले की आबादी 10-15 हज़ार होती है, तो जाहिर सी बात है पूरे 15,000 लोग तो एक पार्टी काम नहीं करेंगे। अगर मैदान में अगर 4-5 लोग कैंडिडेट मौजूद है, जैसा आज औरंगाबाद की अगर मैं मिसाल लूँ, तो इमाम है, खैरे साहब है, अफसर खान साहब है, और दूसरे पार्टी के लोग जिम्मेदार है, हर्षवर्धन यादव साहब है, जीवन राजपूत साहब है, या और कुछ लोग हैं। ये बड़े लोग हैं ये। अब इनको चाहने वाले बहुत है। इनका मतलब ये नहीं है कि भाई को उधर गए तो वो कुछ अलग हो गया, या वो समाज का दुश्मन होगा, या अपने समाज का वो हो गया। ये आपको कहने का हक नहीं है। ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आपको आपत्ति है, अच्छे अंदाज से कीजिए। अगर आपको नहीं देखना है कोई चैनल, मेरा ही नहीं, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकती है, आपका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन किसको गाली देना, किस पर टिप्पणी करना, ये आप हरगिज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर ये बात बढ़ती है तो याद रखिए आप भी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। अगर आपको लगता है कोई चैनल वाला, कोई लीडर ने आपको ऐसा बयान दिया है, ठोस पुरावे मौजूद है, तो आप बिल्कुल एक अच्छे नागरिक के तौर पर आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, तहरीरी तौर से लेखी में तकरार दे सकते हैं कि साहब ये बात से हमको ठेस पहुँची। ये इस तरह से आपको काम करना है। और याद रखिए, इसको मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, चुनाव को त्यौहार के तौर पर लीजिए। और चुनाव आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में हमको रहना है, हमको मिलकर रहना है, मिलकर रहना है। और याद रखिए, और ये चुनाव के बाद ये नेता भी जो होता है 4 दिन बात होती है, और 4 दिन बाद वो भी भूल जाते हैं, वो भी गले मिल जाते हैं। फिर ये कहाँ की अक्लमंदी है कि भाई चुनाव को लेकर हम सालों साल आपस में दिल में कीना रखे, दुश्मनी रखे, बुरास रखे, ठीक बात नहीं है। ये हम देख रहे हैं, मैंने कई वाक़यात को देख चुका हूँ, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। बहरहाल किस पर टिप्पणी करना, किसको बुरा बोलना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। मैं एक सोशल मीडिया चलाता हूँ, एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, उसके नाते से मैंने कहा हूँ। और मेरी भी ख्वाहिश ये है कि मेरे शहर में, क्योंकि मैं औरंगाबाद ज़िले में रहता हूँ, तो मेरी प्राथमिकता है कि भाई मेरे शहर का लैंड ऑर्डर ख़राब ना हो, यहाँ पर कोई विवाद ना हो, यहाँ पर हमारे भाईचारे का माहौल बना रहे। ये मेरी भी जवाबदारी है। जितने मेरे चैनल्स को देख रहे हैं मेरे फॉलोअर्स, ये आपकी भी जवाबदारी है। आप ये मत समझिए कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप गलत कमेंट्स आ रहे हैं, विवादित अगर कुछ पोस्ट आ रही हैं, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या आप इस तरह का योगदान दे सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि वाकई गंभीर बात है, तो आप पुलिस की मदद करके साहब ये इससे हमारे शहर का कुछ बात जो तो बिगड़ सकते हैं हालात, आप पुलिस से बात करके, जिम्मेदारों से बात करके, आप मदद करके, अब ये भी आप अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं, तो हमारे पास समाज में कई बड़े लोग रहते हैं, आप उनसे बातचीत करके कर सकते हैं। क्योंकि ये 10 दिन जो है तो बड़े एहसास है। और आपसे गुजारिश है कि अपने अपने एरिए पे कड़ी नजर बनाए रखें। कुछ शरारत भी हो सकती है, ऊपर वाला ना करे। और अपने अपने महल्ले में कई लोग अमन कमेटी से, शांति कमेटी के मेंबर होते हैं, उनसे भी मेरी दरबान गुजारिश है कि आप हमेशा काम करते हैं, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, कोई शुबा नहीं है, लेकिन यहाँ से एक्टिव हो जाइए। और लगातार छोटी बात को भी आप छोटी बात का अंदाज ना करें। पुलिस स्टेशन के अपने जिम्मेदार जो हमारे अधिकारी होते हैं, PI साहब होते हैं, उसके संपर्क में रहें, और अपने महल्ले का, अपने शहर का बिल्कुल कोई झगड़ा विवाद ना होने दे। ये आपसे एक मेरी विनती है, आपसे मेरी गुजारिश है। और नौजवान फिर एक बार गुजारिश है कि देखिए, आप अपने घर के
बहुत जिम्मेदार है। आप माँ बाप बहुत मुसीबत से बच्चों को पालते हैं पोसते हैं, आपको पता नहीं है कि माँ बाप क्या मुसीबत उठाते हैं। अगर आप गरीब घर से, तो आपको पता एहसास नहीं है कि बाप कैसी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। तो आप कोई ऐसी हरकत मत कीजिए कि अपने माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े या माँ बाप आपके परेशान हो जाए। कुछ जज्बात में हो जाता है, जज्बात में हो जाता है। या ऐसा भी गलत मत होने दीजिए कि जब हमारे बड़ों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ज़रा सी लापरवाही बोलिए, गलतफहमी बोलिए, जो भी है, तो आप इससे बचिए और एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दीजिए। और नौजवानों, अपना मुस्तकबिल को संभालिए, अपने भविष्य को देखिए, अपने आप को देखिए। हमें एक अच्छा बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, हमें डेवलप होना है, विकास की ओर जाना है, माँ बाप को देखना है, अपने आप को डेवलप करना है। याद रखिए, जब हमारे पे मुसीबत आती है ना, तो कोई मदद नहीं करता है। वो कुछ लोगों की मदद हो जाती है, लेकिन सबकी मदद नहीं होती है, याद रखिए। तो हमको बहुत मेहनत करके अपने आप को संभालना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको बहुत सीरियस लीजिए आप, इसको जज्बात में उलझा उसमें मत लीजिए आप। याद रखिए, जब बुरा वक्त आता ना, तो फिर बहुत मुसीबत, बोलते ना माँ का दूध आता, ऐसी बात आती है, फिर कोई बचाने को भी नहीं आता है। जब कानून का फ्रेम में शिकंजा कसा जाता है और आपकी गलती, आपका गुनाह अगर साबित हो जाता है, तो आप परेशान होते हैं, बाकी कोई बीच में नहीं आता है। तो इसका बहुत ध्यान कीजिए आप। चुनाव की तरह लीजिए। रैली में, ये जलसों में, जुलूस में कोई ऐसा विवादित नारा भी ना लगाइए, कोई बात भी ना कीजिए। भाषण को आराम से लीजिए। वो बड़े लोग हैं, अगर कुछ बात कहती भी है, विवादित बात कहते हैं या जो भी बात कहते हैं, कोई भी पार्टी का हो, तो उनके ऊपर भी पॉलिसी कड़ी नज़र है। इलेक्शन कमीशन की कड़ी नज़र है। अगर वो गलत होता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। याद रखिए, ये मत बोलिए कि हमारा नेता बोले तो हम भी बोलेंगे, ये गलत बात है। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम नौजवान, सभी धर्म समाज के नौजवान हमारे औरंगाबाद और हमारे महाराष्ट्र की एकता के लिए, भाईचारे के लिए आप अपना बहुमूल्य योगदान दें और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए जितना हो सके एकता को, भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम एकता को परवान चढ़ाएं और इस लोकतंत्र को हम कैसा मजबूत बना सकते हैं और कैसा वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर आप कोशिश कीजिए, अच्छे अंदाज से कोशिश कीजिए और अपने एक अच्छे नागरिक होने का आप कर्तव्य निभाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।